हाँ जी, चैप्टर 11 चल रहा है अपना, नाम है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का ये चैप्टर है। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पोटेंशियल क्या होता है और करंट क्या होता है। आज हम देखेंगे ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, चलिए इसमें आज आपको ये भी पता चलेगा कि हम इसको थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं वो भी बताएंगे आज। और अब तक जितने भी टीचरों ने इसको पढ़ाया, हालांकि उसको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल, और इधर मैं लाइन खींच के यहाँ लिखता हूँ करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से दिखाते हैं, पढ़ चुके हैं इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। देखिए ये हमारा सॉकेट होता है इस तरीके से, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, एक होल होता है अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये होल होते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन हालांकि अलग होती है, बट इसको अगर हम इमेजिन करें तो क्या मतलब होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का स्टोर हो जाना या स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर, इस तरीके से इस होल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो हम इसमें वायर लगाएंगे तो ये वायर में से फिर फ्लो हो जाते हैं, और जैसे ये फ्लो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है ना, अगर स्टोर हैं, स्टोर को बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, स्टोरेज है तो पोटेंशियल, फ्लो हो रहे हैं तो करंट, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये करंट बन गया। ठीक है, जैसे इस तार में से फ्लो हो गए तो फ्लो हो रहे हैं तो करंट, और स्टोरेज है तो पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे उतना इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ GTH। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, यानी कि उतने ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है, कैसे, इसको हमने इमेजिन भी किया था कि अगर मान लीजिए कोई कमरा है जिसमें 10 लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सरकार बीजेपी की है तो वो क्या करेगी, ज़बरदस्ती करती है, तो 20 लोग भर दिए ये लो अपन ने, बीजेपी की सरकार में अपन ने 20 लोग भर दिए एक कमरे में, और इसी गर्मी पड़ रही है उस कमरे में हमने दरवाज़ा लगा दिया। ठीक है ना, बंद कर दिया, मतलब बंद कर दिया 20 लोगों को। 4-5 घंटे बाद अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको क्या लगता है, वो जो लोग हैं वो आराम से एंजॉय करते करते निकलेंगे वहाँ से, या तेज़ी से बाहर, अरे बाहर मर गया, हाँ ऐसे करते हुए निकलेंगे, क्या लगता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो बहुत जल्दी सारे के सारे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, फुल स्पीड से निकलने की कोशिश करेंगे, या कोशिश क्या करेंगे, निकलेंगे सही। ठीक है, चलिए इसका मतलब जितना ज़्यादा स्टोरेज आप करोगे, ठीक है, उतनी ही तेज़ी से वो फ्लो होंगे। लेकिन मान लीजिए उसी कमरे में हम क्या करते हैं, 3 ही लोग बिठा के रखें, तो आपको क्या लगता है 3-4 घंटे बाद अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो वो उसे भाग के निकलेंगे, वो तो आराम से निकलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा स्टोरेज करोगे उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टोरेज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा स्टोरेज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, ये बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोरेज है तो पोटेंशियल बढ़ गया, और ज़्यादा पोटेंशियल, अब स्टोरेज ज़्यादा कर रखा है तो हमें पता है कि फ्लो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्लो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ज़्यादा जैसे स्टोरेज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फ्लो भी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे स्टोरेज कम हो जाएगा वैसे वैसे फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लो है, ये फ्लो जो है क्या है, ये फ्लो क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फ्लो जो है, फ्लो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, स्टोरेज पर।
ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम ऐसे लिख नहीं सकते, हमें तो किस में लिखना है, इस लैंग्वेज में लिखना है। तो फ्लो को हम क्या बोलते हैं, फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको ई लगा देता हूँ मैं आगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्टोरेज को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड है किसके ऊपर भाई, पोटेंशियल के ऊपर। और डिपेंड्स ऑन को हम किससे दिखाते हैं, इस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस साइन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है डिपेंड्स ऑन। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, पोटेंशियल के। और यही क्या है, हमारा ओम्स लॉ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। ये हमने क्या लिख लिया, ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। समझ में आ गई बात, क्यों करता है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब करंट को हम किससे दिखाते हैं, आई से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, पोटेंशियल को वी से दिखाते हैं अपन। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। समझ में आई बात। लेकिन अब यहाँ आप बोलोगे सर ये तो गलत लॉ हो गया, हमने तो क्या पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि v जो है, या जिसने पढ़ा होगा वो बोलेगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, ये होता है लो। तो आप तो ये गलत बता रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जस्ट मैंने अभी आपको प्रूफ किया है कि क्या सही है, लिखना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन लिखते हम ऐसे है। क्यों लिखते हैं, समझो बात को। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोर्स है। ठीक है, चलिए, तो फोर्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, मास के। ठीक है, अब देखो यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे मास बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे मास घटेगा फोर्स भी घट जाएगा। ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ठीक है, तो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो इसको आप। तो मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगा। इसका मतलब डिपेंड कौन है, ये डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो डिपेंड कौन कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, ना कि मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। ठीक है, चलिए, तो जो डिपेंड करता है उसे हम लेफ्ट में लिखते हैं, और जिस पर डिपेंड करता है उसे हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि करंट डिपेंड कर रहा है या पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वही फ्लो होगा, है ना, पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो तब जाकर के फ्लो ज़्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा तो ये फ्लो कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि डिपेंड कौन कर रहा है, हम इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो डिपेंड करंट कर रहा है किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। तो लिखना तो हमें ऐसा ही चाहिए, सही तरीका तो यही है, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन लिखते ऐसे हैं। क्यों लिखते हैं, देखिए अब ये सीखते हैं अपन। देखिए क्यों लिखते हैं भाई, क्योंकि अगर अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो मैथ्स का रूल क्या कहता है, मैथ्स का रूल कहता है कि जब आप ये हटाते हो, ठीक है, ये वाला साइन हटाते हो और इक्वल लगाते हो, तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है ना, ये वाले कंडीशन में कांस्टेंट अलग होता है, कैपिटल जी आता है वो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू आर वी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने वाला। ठीक है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। ये वाला नियम है इनके बीच में, ये नेचर है ना, दुनिया का या किसी भी मटेरियल का नेचर है ये, कि जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ये आप ये समझ लीजिए, जैसे रोड पर ब्रेकर है, ठीक है, ये रोड पर ब्रेकर है, ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए। तो आप मुझे बताओ कि जब रोड पर, जिस रोड पर ज़्यादा ब्रेकर होंगे वहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। और जिस रोड पर या एक ही ब्रेकर है
तो उस पर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं है तो और ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई, यानी कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्या है, ब्रेकर है, ठीक है। तो करंट के फ्लो में ये क्या करता है, ये उसको रोकता है, मतलब उसको बाधा उत्पन्न करता है उसके अंदर, ठीक है ना, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको स्लो कर देता है। तो करंट को फ्लो को क्या करता है, ये स्लो करता है। लेकिन इसमें इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि इस वाले ये मतलब ये जो फॉर्मूला जिस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा, ये कह रहा है। जबकि उल्टा होता तो उल्टा है, क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। और इस तरीके को इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ता है और एक घटता है, ठीक है, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। तो जब इस तरीके का होता है, देखिए अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटता है दूसरा भी घटता है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जिसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर ऊपर लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर ये वाला रिलेशन होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर आर का, ठीक है ना, आर और आई के बीच में, ठीक है। तो यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो बट अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो हमें इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता है। अब अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये इक्वल आएगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा और ये आई हो जाएगा। अब अगर अपन आर को इधर लेकर के आते हैं, ये देखिए नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा आई। अब देखो, अब हो गया कि नहीं हो गया, नीचे आ गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब इसका मतलब सही बैठ रहा है कि आर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब सही बैठ रहा है। बस इसी वजह से, इसी चीज़ को बिठाने की वजह से, इसी चीज़ को सेट करने की वजह से कि ये सेट हो जाए, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। जबकि मीनिंग यही है इसका कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, ठीक है। इसको बोलते ऐसे ही हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात। और यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। इस तरीके से ही हमने क्या पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ समझ लिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।